ईरान वो कंट्री है जो इजराइल से सख्त नफरत करता है और वो चाहता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाए। इजराइल कोई अब तक उसने ये नहीं माना कि इजराइल कोई देश है, वो मानता ही नहीं है कि हम नहीं मानते इजराइल कोई देश है। और आपको पता है इजराइल वो देश है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को प्रतिज्ञा करके दिया था कि अब से ये तुम्हारा होगा। प्रॉमिस लैंड कहते हैं उसको, वादे की जमीन। तो वादे करके परमेश्वर ने जो चीज दे दी तो वो जिसकी है उसी की रहेगी। हालेलुया। इजराइल के लिए दुआ करनी है क्योंकि वो मेरे दिल में बसता है, इसलिए कि वो नगर प्रभु का नगर है। उस नगर में हमारे मसीह ने जन्म लिया है। हालेलुया। वो सदा आबाद रहे, बोलो वो नगर जिसमें हमारे मसीह ने अपना पवित्र लहू पाया, वो सदा फलता रहे। और जब मैं उसके लिए दुआ करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए सब कुछ मांग रहा हूं। और इजराइल के लिए दुआ, मतलब इजराइल के लिए दुआ करना अपने आप को आशीषित करना है, क्योंकि खुदा ने याकूब इजराइल से वादा किया था, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। अगर हम उसे ब्लेस करेंगे तो ब्लेसिंग हमें भी मिलेगी। और एक कलीसिया के लिए खासकर जो कि इस मिनिस्ट्री में खुदावन, मैं अभी बीते दिनों खुदा की दासी से भी कह रहा था 8 तारीख की मीटिंग के बाद भी, और मैं 8 तारीख की मीटिंग से बाद में एक दो बात बोली थी, ये देखना खुदावन कुछ बड़ा करने जा रहा, प्रभु का काम अब बढ़ेगा। तो मैं रास्ते में बोल रहा था, इनसे कुछ बहुत सारी बातें करता हूँ, आप लोगों के सामने नहीं बोल पाता, बोलूंगा भी नहीं, कुछ सीक्रेट बातें ऐसी होती है मैं इनसे अकेले में करता हूँ। एक खुदावन उनको जिन अंधकार ने भरमाया या भटकाया, भटकी हुई भेड़, बाइबल ये कहती है कि अगर एक भेड़ भटक जाती है तो यीशु मसीह ने कहा कि चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भटकी हुई को लेने जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया उसे मिल जाए। उनके लिए हम दुआ करेंगे, ठीक है? हम दुआ करेंगे इससे पहले कि हम प्रार्थनाओं में चले, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, क्योंकि मैं हमेशा बता चुका हूं कि यहाँ का अगुवा और यहाँ का रक्षक, यहाँ का चलाने वाला, इस कलीसिया का बनाने वाला मैं नहीं हूँ, पास्टर सत्य नहीं है, इसका जो अगुवा है वो पवित्र आत्मा है। और जिस मिनिस्ट्री का, जिस कलीसिया का अगुवा परमेश्वर का आत्मा हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ कभी डाउन नहीं जा सकती। थोड़े दिन हो सकता है अंधकार विरोध करे, लोगों को भरमाए, लोगों को भटकाए, पर एक दिन ऐसा करता है खुदावन वो बढ़ती ही जाती है। मैं आपको बताऊं, किसान जब बीज बोता है वो बीज पहले मरता है, फिर वो कई गुना बढ़ जाता है। आपको पता नहीं है, पहले वो बीज मरता है यानी वो फटता है, उसकी खाल भी उतर जाती है, सब कुछ अंदर जाने के बाद फिर वो जब उगता है तो एक पौधा बन के उगता है, और उस एक बीज के द्वारा कई सारे फल, कई सारी चीजें आती हैं। परमेश्वर अपने दासों को चेक करता है, मैंने की मिनिस्ट्री देता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग आते हैं। परमेश्वर देखता है कि मेरा दास लोगों पे निर्भर तो नहीं है, या वो मेरी सच्ची सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने हमेशा से कहा है मैं लोगों पे निर्भर नहीं हूँ, मैं तो निर्भर हूँ परमेश्वर की आत्मा पर, मैं तो निर्भर हूँ परमेश्वर के वचनों पर, मैं तो निर्भर हूँ यीशु मसीह की सलीब पर, मैं तो निर्भर हूँ यीशु मसीह के खून पर, मैं तो निर्भर हूँ उसके पवित्र आत्मा पर, मैं निर्भर हूँ उस पर। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा यहाँ है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु की हजूरी यहाँ है, मैं आपको बता रहा हूँ एक अजब, एक अनोखा ग्रेस इस मिनिस्ट्री के ऊपर है, एक प्रेम है सेवकाई के ऊपर। इससे जुड़े हुए, इसकी चिंता करने वाले, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करने वाले, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने वाले, होने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीढ़ी पीढ़ी उनकी वंश कभी टुकड़े नहीं मांगेंगे। आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, कुछ समय बाद आपको कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल नजर आने लग जाएगी। जब आप देखेंगे आपके कि वास्तव में बात सच है, क्योंकि मेरा मानना है परमेश्वर दिखता नहीं है, हमें परमेश्वर दिखता नहीं है, पर वो दिखाता है कि वही परमेश्वर है। वो दिखाता है अपने बड़े जलाल को, वो दिखाता है अपने सामर्थ्य। अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाए भाई लोग, खासकर की कलाम में लिखा है कि पुरुष हाथों को ऊपर करें और दुआएं करना शुरू करें। अपने हाथ उठाएं, खुदा पाक से बात करें, परमेश्वर की आत्मा से बात करें, परमेश्वर से कहें मेरे प्रभु आज मैं यहाँ
किसी इंसान को खुश करने नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। आज मैं आया हूँ तेरे पवित्र आत्मा की भक्ति के लिए। आज मैं आया हूँ परमेश्वर की आत्मा से बात करने के लिए। आज मैं आई हूँ यीशु मसीह के नाम में जो मैं दुआ करूँ, परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा, परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा। तेरा आत्मा सब कुछ कर सकता है, तेरा पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। बोले खुदावन मैं निर्बल हो सकता हूँ, मैं वीक हो सकता हूँ, समझ में वचन में बहुत सी बात परमेश्वर कमजोर है। मेरा परमेश्वर बलवंत है, सामर्थ्य है। ओ हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ उठाए, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। We welcome you Holy Spirit बोले। मैं अपने दिल की जमीन पर पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करता हूँ, अपनी रूह की जमीन पर इस भवन में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे परमेश्वर आपका आत्मा यहाँ का हुआ है, आपका आत्मा यहाँ चला है। आज आपका आत्मा गवाही करे परमेश्वर, आपका आत्मा लीड करे परमेश्वर, आपका आत्मा गाइड करे परमेश्वर। आपका आत्मा ही है जो परमेश्वर शिक्षा देने वाला है। ज्ञान आपके पास है, समझ आपके पास है, बुद्धि आपकी ओर से मिलती है, समझ आपकी ओर। हम आराधना करने पाए, आज हम प्रार्थना करने पाए, आज हम इस्राएल के लिए दुआ करने पाए। हम विश्वास करते हैं जब हम अपने हाथों में उठाकर इस्राएल के लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर तेरा आत्मा बड़े सामर्थ्य काम करेगा। अपने हाथ उठाए कहे परमेश्वर प्रभु जी मेरे मन को तेरे दास के साथ, तेरी दासी के संग एक मन कर दे प्रभु। मैं कोई और विचार ना सोचूं, मैं कोई और बात ना सोचूं, मैं कोई और चीज ना सोचूं। जो तेरा दास बोले वही मेरे शब्द हो, वही मेरा मन हो, वही मेरी इच्छा हो, वही मेरी बातें हो। वचन में लिखा है वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, और लिखा है कि परमेश्वर ने बड़ा काम किया। आप उठाए अपने हाथों को, मन को उठाए, परमेश्वर की ओर लगाए। खुदावन आज की सुरक्षा तेरी ओर से हो, सेफ तरीके से, तेरी आत्मा की अगुवाई से, शुरुआत से लेकर आखिर तक हम चले प्रभु। आखिरी आमीन तक आप हमारे साथ रहे। आपके लहू का बाड़ा याद हमेशा भवन की चौखट पर आपके आंखमयी दूत तलवार लिए खड़े रहे। पुलपिट पे आपका कब्जा होगा, आपके दास पर आपका कब्जा होगा। आपकी आत्मा चलाए परमेश्वर, आपका आत्मा चलाए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। आमीन 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 आमीन। तो लगता है कि परमेश्वर जीवित है, हाथ हिलाए जरा, स्वर्ग की ओर हाथ हिला के बताएं, दोनों हाथ हिला के बोले परमेश्वर मेरा प्रभु जीवित है, वो मेरी आशा को मरने नहीं देगा। मेरा मसीह जिंदा है, वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। जिनको ये विश्वास है आज जो मेरे साथ एक मन होकर वर्शिप करेंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कोई बड़ा करने। आमीन। आपको बताऊं आपके नुकसान की भरपाई करना परमेश्वर के लिए ऐसा है कि जैसे मट्टी से एक चुटकी मट्टी उठा के दे देना। आमीन आमीन आमीन। कोई भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ वफादार। आमीन। ऐ खुदा तूने मेरी भी सुन ली। आज मेरा गला और नाक सेम काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे 2-3 दिन से जुकाम है, तो आप मेरा साथ दें क्योंकि हम सब मिलकर जब आराधना करेंगे परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा। आमीन। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा तूने मेरी भी सुन ली दुआ। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा तूने मेरी भी सुन ली दुआ। कितनों को विश्वास है आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा? हालेलुया 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 हालेलुया। तालियों के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ सुन ली दुआ
मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ, मेरी सुन ली यीशुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। जैसे तूने याकूब की दुआ सुनी है, ऐ खुदा, ऐ खुदा, जैसे तूने अपने दास इस्राएल की दुआ सुनी, फिर से बोले, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। यीशु नासरी, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, परमेश्वर मेरी भी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना करेगा, आप अपनी दुआ करेगा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। अंधकार में मैं खोया हुआ था, गाइए। अंधकार में मैं खोया हुआ था, तुझसे दूर मैं खोया हुआ था, तुझसे दूर मैं खोया हुआ था। अंधकार में मैं खोया हुआ, तुझसे दूर मैं खोया हुआ था, तूने लिया अपने पास बुला, तूने लिया अपने पास बुला, तूने लिया अपने साथ बिठा, तूने लिया अपने साथ बिठा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। सुनिए, जब उसकी उपस्थिति आ रही है, उसकी दूरी आए, उसका आत्मा यहाँ मौजूद है। अधिकारी से है तूने छुड़ाया, गाइए। अधिकारी से है तूने छुड़ाया, गुनहगार था बेटा बनाया, गुनहगार था बेटा बनाया, अधिकारी से है तूने छुड़ाया, गुनहगार था बेटा बनाया, मुझको लिया अपने पास बुला, मुझको लिया अपने पास बुला, मुझको लिया अपने पास बुला, मुझको लिया अपने पास बुला। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, मेरी भी सुन ली दुआ। उसके नाम को पुकारे, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, मेरी भी सुन ली दुआ। चर्च हमारे परमेश्वर
ठहरा नहीं है जो सुन ना सके। हमारा परमेश्वर अंधा नहीं है जो देख ना सके। और जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं वो सुनता है, देखता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। गाइए सब लोग, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ। सुनिए क्या कहते हैं? तेरी मोहब्बत मेरी पनाह है, तेरी मोहब्बत मेरी पनाह है। सुनता दुआ तू जिंदा खुदा है, सुनता दुआ तू जिंदा खुदा है। तेरी मोहब्बत मेरी पनाह है, तेरी मोहब्बत मेरी पनाह है। सुनता दुआ तू जिंदा खुदा है, सुनता दुआ तू जिंदा खुदा है। तू ही है जीवन, तू ही है राह, तू ही है जीवन, तू ही है राह। कोई नहीं मेरा तेरे सिवा, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा। तू ही है जीवन, जिंदगी की राह, तू ही है जीवन, स्वर्ग की राह। कोई नहीं है, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। ओ हालेलुया। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ। मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन हालेलुया, हालेलुया, मेरे यीशुआ। मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, सभी लोग बोले, मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। यीशु नाज़री, ऐ खुदा, मसीहा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ। मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ। मेरी सुन
हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि खुदावंद हमारा परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर जो है वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं करता। आमीन आमीन। परमेश्वर हमारी दुआओं को पता क्यों सुनता है? क्योंकि उसने जब हम पापी थे अपना प्रिय बेटा, पवित्र धर्मी बेटा हमारे लिए दे दिया। ऐसे नहीं हम बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं या बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं परमेश्वर सुन रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छी काम करने हैं, बाइबल बताती है धर्मी धार्मिकता के काम करता है, पापी पाप के काम करता है। ऐसा नहीं है हमें पाप के काम करने वो परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना सुनिए सुनता कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए वचन में लिखा है कि हमने उसके ऊपर विश्वास किया और जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उनका मुख कभी काला नहीं। आमीन। ताली के साथ और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आत्मा में एक मन हो गए। मेरी सुनी मेरी दुआ, मेरी सुनी मेरी दुआ, मेरी तरह सुनी मेरी दुआ, मेरी 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 सुनी मेरी दुआ, मेरे लिए यीशुआ, मेरे लिए यीशुआ, खुदा मेरी सुन मेरी दुआ, मेरी सुन मेरी दुआ, मेरी सुन मेरी दुआ, मेरी सुन मेरी दुआ, मेरी सुन मेरी दुआ। आज बात सुनेगा मेरे पर सुनेगा सुनेगा आपकी बात बताएगा। आज एक बार बात करेगा चलेगा, आज एक बार बात करेगा परमेश्वर को बात करेगा, सुनेगा परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर सुनेगा, सुरक्षा आवाज आएगी, सुरक्षा आवाज आएगी, सुरक्षा आवाज आएगी, परमेश्वर हिलाएगा, कितना ऊपर हिलाएगा, किसी को बढ़ाएगा, अपने नाम को ऊंचा उठाएगा, किसी को उठाएगा। मेरे लिए यीशुआ, मेरी सुनी
हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। आमीन। उसकी प्रेजेंस अद्भुत है। जब हम विश्वास से सब कहते हैं ना, दुआ सुन ली, परमेश्वर कहता है ऐसा ही हो जाए। मेरे का परमेश्वर कहता है ऐसा ही हो जाए। मेरे साथ आज एक मन हो जाएगी। अब देखेंगे उन कड़वे पौधों को उखड़ता हुआ जो अंधकार ने इस मिनिस्ट्री के लिए बोए थे, जो तुम्हारे लिए बोए थे, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बोए थे, तुम्हारे आशीषों में अगर उसने कोई ऐसी कटीली झाड़ी बोई थी, बाय फेथ कहना आज, बाय फेथ कहना मैं उसे उखड़ता हुआ देख रहा हूं। बाय फेथ कहना मैं उसे उखड़ता देख रहा हूं। बोला परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर जंगली पौधे को उखड़ता हुआ देख रहा हूं। वो जो उसने मेरी लाइफ में बोए थे, वो जो उसने मेरे परिवार में बोए थे, वो जो मेरे घर में बोए थे, वो जो उसने मेरे लिए बोए थे, वो जो इस सेवकाई के लिए बोए थे, वो जो प्रभु के दास के दासी के लिए बोए थे, वो जो उसने मेरे फाइनेंस के लिए बोए थे, वो जो उसने मेरे मन के लिए बोए थे, मेरे परिवार के लिए बोए थे, मेरे घर के लिए बोए थे, बाय फेथ हर जंगली पौधे को खड़ता देख रहा है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह दी नाज़रेत के नाम, यीशु के नाम, बाय फेथ में हर जंगली पौधे को खड़ता हुआ देख रहा है। हर जंगली पौधा उखड़ रहा है। चाहे वो पौधा विचार का पौधा, कुकर्म का पौधा, कमी घटी का पौधा, लड़ाई झगड़े का पौधा, नुकसान का पौधा, हर वो पौधा जो जताने लगा था यीशु मसीह के नाम में उखड़ रहा हूं। बाय फेथ बोलो, बोलो विश्वास के साथ, बोलो सब मेरे साथ एक मन हो जाओ, बोलो विश्वास के साथ, 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 यीशु मसीह के नाम में हर वो पौधा, हर वो बीज, हर वो दुष्टता की बातें शैतान ने मेरे लिए बोई थी, जो इस सेवकाई के लिए बोई थी, जो मेरे फाइनेंस के लिए बोई थी, जो इस कलीसिया के फाइनेंस के लिए बोई थी, बोलो भाई बेटा उखड़ता देख रहा है, उखड़ता देख रहा हूं। वो पौधा उखड़ गया है, वो पौधा उखड़ गया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ से, 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर वो जंगली पौधा उखड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से जब हम एक मन होकर बोलते हैं, जो बातें मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर सेम बातें आप भी बोल रहे हैं, कुछ तो बड़ा होने। आमीन। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोल रहा हूँ, कुछ ग्रेट होने वाला है। आमीन। क्योंकि आप कोई छोटे मोटी कलीसिया का हिस्सा नहीं है। तो खुदा ने एक कलीसिया स्टार्ट की, मैं नाम रखने में, नाम सोचने में बड़ा कंफ्यूज हो रहा था। कभी कुछ नाम, कभी कुछ नाम, कभी कुछ नाम, कभी कुछ नाम, लेकिन खुदा ने मुझे नाम दिया द ग्रेट अनॉइंटेड चर्च। आपको पता है ग्रेट का मतलब होता है महान। उसने अब्राहम को कहा आई मेक योर नेम ग्रेट। हम महान होते नहीं है, हम महान पैदा नहीं होते, हम महान बड़े नहीं बनते, महान परमेश्वर बनाता है हमें, महान उसका आत्मा बनाता है, महान यीशु का लहू बनाता है, महान उसका जीवित वचन बनाता है। उसने कहा तू महान नाम रख ले, कलीसिया को मैं तू नाम रख, महान मैं बनाऊंगा। तू ग्रेट नाम रख ले, ग्रेट मैं बनाऊंगा। अनॉइंटेड चर्च, अनॉइंटेड का मतलब होता है जिसके ऊपर परमेश्वर की दया हो, जिसके ऊपर परमेश्वर का फेवर हो, जिसके ऊपर परमेश्वर की मर्सी हो, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो। अनॉइंटेड का मतलब होता है जिसके साथ परमेश्वर आप चलता है। अनॉइंटेड का मतलब होता है परमेश्वर जिसके संग खड़ा है। खुदा का नाम रख ले कलीसिया का, मैं बनाऊंगा। अगर आप इस कलीसिया के हिस्सेदार हैं, अगर आप भी ग्रेट बनेंगे। खुदा खुदा मेरी भी सुन। ओ हालेलुया, हालेलुया, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा खुदा, उसका रूह जो कर सकता है वो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, उसकी आत्मा के लिए कुछ भी दूरी मायने नहीं रखती। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से, बोले तेरी रूह से, तेरी रूह, पाक रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से बोले के बोला, तेरी रूह से बोलो, हाथ उठा के बोलो मैं पहाड़ को गिरते हुए देख रहा हूँ। तेरी रूह से मैं उन चट्टानों को, उन पहाड़ों को जो अंधकार ने, जो शैतान ने इस मिनिस्ट्री के लिए, इस तेरे दास के लिए, मेरी दासी के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे घराने के लिए, जो भी पहाड़ उसने खड़े किए थे, बोले तेरी आत्मा के द्वारा मैं हर एक पहाड़ को, बोले हर एक पहाड़ को यीशु मसीह के नाम में बाय फेथ, विश्वास के साथ, बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ, एवरी माउंटेन, हर वो पहाड़ को मैं हफ्ते देख रहा हूँ, हफ्ते देख रहा हूँ, यीशु के नाम में मैं टूटते हुए देख रहा हूँ, बिखरते हुए देख रहा हूँ, बिखरते हुए देख रहा हूँ। वो पहाड़
जो व्यभिचार के मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे जीवन के लिए, वो पहाड़ जो परमेश्वर ने कहा था मेरे नाम से कहोगे तो पहाड़ भी हट जाएगा। वो पहाड़ जो बीमारियों के, वो पहाड़ जो मेरे पति के लिए नशे के, मेरे बच्चे के लिए, जो पहाड़ है विचार के, जो पहाड़ मेरी पत्नी के लिए है विचार के, अंधकार ने खड़े किए थे विश्वास के साथ। By faith, 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 आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, विश्वास के साथ, by faith, यीशु मसीह की नाज़रेत के नाम में, यीशु के नाम में, in Jesus name, in Jesus name, यीशु मसीह के नाम में मैं इस पहाड़ को टूटता हुआ बिखरता हुआ हटता हुआ देख रहा हूँ। यीशु के नाम में हट जा यीशु के नाम में। नशे के पहाड़ यीशु के नाम में हट, मसीह यीशु के नाम में हट। हर विचार के पहाड़ मसीह यीशु के नाम से हट, हट मेरे घराने से, हट मेरे परिवार से, हट मेरी लाइफ से, इन जीसस नेम। हर गरीबी के पहाड़, हर नाकारी के पहाड़, हर नादारी के पहाड़, हर बेउम्मीद के पहाड़, हर बेआस के पहाड़, हर विश्वास को कम करने वाले पहाड़, यीशु के नाम में आओ, हट जा, हट, यीशु के नाम में। देख रहा हूँ आप सड़कों को सीधा कर रहे हैं, अपने रास्ते की ब्लॉकेज को हटा रहे हैं, वो ब्लॉकेज जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकते हैं। पापों से तूने बचाया, मुझ पापी को बेटा बनाया, तूने लिया अपने से लगा, मुझको है ये पापों की क्षमा, तूने लिया मुझको है ये पापों की क्षमा। है खुदा, है खुदा, है खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। मेरे साथ एक मन हो जाए, डोंट वरी, डिस्टर्ब ना हो, शैतान को बुरा ना समझे, वो तो मसीह यीशु के पांव की चौकी के नीचे है। प्रभु के पीछे चले, प्रभु की आत्मा की आवाज को सुने, पाकरू की वॉइस को सुनना शुरू करें। जैसा डायरेक्शन, जैसी बातें पवित्र आत्मा तुम्हें करने के लिए कह रहा है, जो वो कह रहा है उसे करके देखे। परमेश्वर तुम्हारी मुश्किलें हटाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। अगर तुमने मेरे मार्ग पे चलने का निर्णय ले लिया, अगर तुमने मेरी बातों को मानने का निर्णय ले लिया, तो मैं कहता तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। आत्मा कह रहा मेरा काम कर, मैं तेरा मिलकर एक सेवकाई करें, एक बड़ी मिनिस्ट्री का निर्माण करें। परमेश्वर उसका अगुवा होगा, परमेश्वर उसे चलाएगा, हम सबको यूज करेगा। ओ हालेलुया। अपने हाथ उठाए, मेरे साथ एक मन हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे इस्राएल के लिए। ये समय है कि हम एक मन होकर दुआ करें इस्राएल के लिए। हम प्रार्थना करें हर उस दुश्मन के लिए जो परमेश्वर के नगर को उजड़ता हुआ देखना चाहता है।
हर उस दुष्ट के लिए जो परमेश्वर के नगर को खंडर बनता हुआ देख रहा है, हर उसके लिए परमेश्वर ने कहा जब हम यरूशलेम के लिए दुआ मांगेंगे, उसकी शांति की दुआ मांगेंगे, तो हमारे घरों में शांति हो, हमारे परिवारों में शांति हो, क्योंकि हमारे लिए यरूशलेम में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, बैतलहम में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, उसी के लहू से हम बचाए गए। अगर वो हमारे में लहू बहा सकता है तो हम अपनी आवाजों को खोल सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं। आइए मेरे साथ एक मन हो जाइए, आइए मेरे साथ एक मन हो जाइए, आइए मेरे साथ एक मन हो जाइए। अपने मनों में यरूशलेम को याद करें, अपने मनों में इस्राएल को याद करें, अपने दिलों में इस्राएल को बसा लें। मेरे साथ करें परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक अंधकार की स्पिरिट जो तेरे देश, जो तूने वादे का देश, जो तूने प्रॉमिस का देश अपने दास अब्राहम को दिया, अपने दास इसहाक को दिया, अपने दास याकूब इस्राएल को दिया, तूने अपने दास दाऊद को दिया। हम इस्राएल के लिए दुआ करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, यीशु मसीह दी नाज़रत के नाम में तेरे दूत उसकी सुरक्षा करे, दूत उसकी सुरक्षा करे। इस्राएल के चारों ओर यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लग जाए, इस्राएल के चारों ओर तेरे दूतों का बाड़ा लग जाए। तेरे सामर्थी दूत, आत्ममयी दूत इस्राएल के फेवर में और शत्रुओं को लज्जित करे, शत्रु की कमर तोड़ दे, शत्रु को लज्जित करे, शत्रु कब कपाए, शत्रु कब थरथराए, उसकी टांगे कांपने लगे, वो देश कांपने लगे। प्रभु इस्राएल के फेवर में तू है, इस्राएल के साथ तू है, इस्राएल का रक्षक है। तेरे वचन में लिखा है, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। मेरा विश्वास है प्रभु तो रात में उनकी रक्षा करेगा, दोपहर में उनकी रक्षा करेगा, रात में उनकी रक्षा करेगा, दिन में उनकी रक्षा करेगा। तो उनके चारों ओर है प्रभु। इस्राएल को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं, तेरे पराक्रमी हाथों में सौंपते हैं। वो इस्राएल के एक बच्चे को, एक बेटे बेटी को, एक फौजी को, एक मिलिट्री फौजी को, उस देश के प्रधानमंत्री को, हर एक लीडर को उस देश में पाया जाता है। चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस है, कोई भी है प्रभु, यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं। I bless you Israel, I bless you Israel, in the name of Jesus। यीशु के नाम में इस्राएल ब्लेस हो जाए, इस्राएल ब्लेस हो जाए, इस्राएल ब्लेस हो जाए, इस्राएल ब्लेस हो, इस्राएल ब्लेस हो। यीशु के नाम में, यीशु मसीह दी नाज़रत के नाम में इस्राएल ब्लेस हो, 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 इस्राएल सुरक्षित हो, इस्राएल ब्लेस 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 हो, 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 ब्लेस, 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 ब्लेस हो। यीशु के नाम में, यीशु मसीह दी नाज़रत के नाम में इस्राएल सुरक्षित हो, इस्राएल ब्लेस हो, इस्राएल बलवंत हो, इस्राएल बढ़ता चला जाए।
आशीषित होता चला जाए, सुरक्षित रहे, बलवंत रहे, बसा रहे। ओ हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में इस्राएल सुरक्षित है, इस्राएल सुरक्षित है। परमेश्वर, बोले पिता परमेश्वर, जिस देश से, जिस कौम से, जिस जाति से उन्हें हमें हमारा मुक्तिदाता, हमारा बचाने वाला, नरक से छुड़ाने वाला, पापों की माफी देने वाला, उद्धार करता यीशुआ मसाया दिया उस नगर के लिए, उस देश के लिए, उस कौम के लिए। अरे प्रभु तेरे दूत खड़े हो, उन्हें लड़ना ना हो, तेरे दूत उनकी ओर से लड़े। ओ इस्राएल के लिए तेरे दूत जंग करे, दुश्मन को तेरे दूत हराए, तेरे दूत उन्हें लज्जित करे, तेरे दूत उनको डराए, तेरे दूत उन्हें भयभीत कर दे। इस्राएल के जितने भी शत्रु हैं, उनके दिलों में परमेश्वर का भय आ जाए। भयभीत हो वो लोग, भयभीत हो वो सेना जो इस्राएल के विरुद्ध में है। इस्राएल ब्लेस है यहोशुआ के लहू से, मसाया के लहू से, जीसस के ब्लड से। इस्राएल ब्लेस है, इस्राएल ब्लेस है यहोशुआ के नाम में। आमीन, आमीन। पनाह का मतलब होता है सुरक्षित। पनाह का मतलब होता है सुरक्षित रहना। तेरी मोहब्बत मेरी पनाह है, तेरी मोहब्बत मेरी पनाह। तेरे लहू के द्वारा, तेरे दूतों के द्वारा, तेरी अग्नि के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे द्वारा मैं सुरक्षित रहता हूँ। तेरी मोहब्बत मेरी पनाह है, तेरी मोहब्बत मेरी पनाह है। सुनता दुआ तू जिंदा खुदा है, सुनता दुआ तू जिंदा खुदा है। तू ही है आशा को जीवन की राह, तू ही है आशा जीवन की राह। तू ही आशा, तू ही है आशा, तू जीवन की राह। तेरे सिवा, तेरे सिवा कोई मेरा, तेरे सिवा कोई मेरा। है खुदा, है खुदा, है खुदा, तूने मेरी भी सुन ली दुआ। बोले हम अपनी आंखों से, हम अपनी आंखों से इजराइल का भला देखेंगे, भला देखेंगे, आशीष देखेंगे। इजराइल की संतान को, हम आशीष देखेंगे। जो आत्मा से जन्मी है, उसे भी, जो शरीर से जन्मी है, उसे भी। सुनिए मेरी बात, आप हम लोग इजरायली हैं, आपको नहीं पता होगा शायद। बाइबल ये कहती है हम आत्मा में इजरायली हैं, क्योंकि हम आत्मा से जन्मे हैं। वो जो वहां बैठे इजराइल में, वो इजराइल से शरीर से जन्मे हैं, वो भी इजरायली हैं। जब आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं, अब अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं। आमीन। उनकी सुरक्षा मांग रहे हैं, आमीन। अपनी भी सुरक्षा मांग रहे हैं। जब उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, तब अपने आप को भी ब्लेस कर रहे हैं। अपने हाथ उठाएं, अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके घर में कोई नशे की आत्मा है, गुस्से की आत्मा, क्रोध की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, विचार की आत्मा है, उसको डांटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसे कहे मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मेरे घर में नशे की स्पिरिट नहीं रह सकती। बोलो मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, मेरे घर में व्यभिचार की स्पिरिट नहीं,
मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में मैं विचार की स्पिरिट काम नहीं करती। मैं विश्वास करता हूँ, क्या इस सेवकाई में विचार की स्पिरिट नहीं रह सकती। हर वो गंदी आत्मा अपने गंदे विचारों के साथ यीशु मसीह के नाम में बाय फेथ हर वो कुकर्म की आत्मा, हर कमी घटी की आत्मा, हर विचार की आत्मा, हर बीमारी की स्प्रे, हर नशे की स्प्रे मेरे घर से आउट हो जा। मैं तुझे कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में बाय फेथ आउट हो जा, 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 घटी की आत्मा। आपको पता है बाइबल बताती है कि जब किसी इंसान के घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, तो उसके पीछे एक अंधकार काम कर रहा होता है, शैतान काम कर रहा होता है। आज लोगों के परिवारों में नशा लाकर बेफजूली की खर्ची, जो सामान नहीं लेने, जो चीजें नहीं लेनी, बहनों के मनों को भरमाता है दुश्मन, बाजारों में ले जाकर गलत चीजें दिलवाकर, जो चीज की जरूरत नहीं है, जो चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बहन अच्छा पहने, अच्छा खाए या अच्छी आशीषित हो परिवार। कई बहन ऐसी होती है जो पति की जो कमाई है वेस्ट कर देती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से जुड़ी हुई बेटियां होती हैं वो अपने पति की कमाई को बढ़ाती हैं, अपने पति को फलवंत करती हैं, उसकी कमाई को बेफजूल का वेस्ट नहीं करती हैं, बल्कि उसकी कमाई के लिए उसकी कमाई को और आशीषित करती है, क्योंकि वो परमेश्वर की बेटी है। अपने हाथ उठाए तमाम स्टूडेंट्स को जो इस कलीसिया के फाइनेंस के विरुद्ध में है, इस कलीसिया को जो आत्मा घटता हुआ देखना चाहती है, आप दुआ करें एक मन होकर कि वो हमें प्रभु के दास को, प्रभु की दासी को हमें बढ़ता हुआ देखेंगे, आत्मा में, प्राण में, शरीर में, परिवार में, घर में, फाइनेंस में, आशीषों में, बरकतों में, चंगाइयों में, अच्छी हेल्थ में, अच्छे फ्यूचर में, यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ अपने आप को, अपनी सेवकाई को, इस सेवकाई को, दास को, दासी को, अपनी हेल्थ को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने फाइनेंस को, कलीसिया के फाइनेंस को, अपने दास की हेल्थ को, अपनी दासी की हेल्थ को, अपने बच्चों की हेल्थ को, अपने आप को, यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ, विश्वास के साथ मैं प्लस देख रहा हूँ, प्लस देख रहा हूँ, मैं प्लस हूँ, प्लस देख रहा 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 हूँ, मैं प्लस हूँ, सेवकाई प्लस है, प्रभुदास प्लस है, प्रभुदासी प्लस है, सेक्रेटर नॉन टेक्चर प्लस है, इससे जुड़ा हर व्यक्ति प्लस है, इसमें बोलने वाला प्लस है, इसमें बोलने वाला प्लस है, इसके लिए दुआ करने वाला प्लस है, इसके लिए आशीष चाहने वाला प्लस है, मेरा परिवार प्लस है, मेरा घर प्लस है, कोई नशे की स्पिरिट काम नहीं करेगी। हर वो स्पिरिट को मैं कमांड करता हूँ, आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, मेरे घर से उखड़ जा, नशे की स्पिरिट उखड़ जा, बेफजूली की खर्च की स्पिरिट यीशु मसीह के नाम में आउट हो जा, निकल जा, निकल जा, आउट हो जा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाएं एक बार फिर। वे जो लोग
कई ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं पर अंधकार और चला के बड़ा धूर्त है। बाइबल बताती है वो हवा के पास आया और उसने बड़ी चालाकी से उसे बहका दिया और उसने फल खा लिया। हमें दुआ करनी है भरमाए हुए भटके हुए के लिए जो इस मिनिस्ट्री का कभी हिस्सा थे या जिन्होंने बपतिस्मा लिया जिन्होंने नहीं लिया, वो समझ नहीं पाए बहुत सारी बातों कि अब अनॉइंटिंग के नीचे रहना, अभिषेक के संग रहना, अपने अपने ऊपर उन मसीह को लेना कितना जरूरी है। आप मेरा विश्वास है, मैंने पिछले से पिछले संडे भी बोला था, जब आप उन लोगों के लिए दुआ करोगे आप अपनी आंखों से उन्हें देखोगे। मैंने कहा था विश्वास के साथ प्रार्थना करना। ये जो लोग जिन्हें अंधकार ने भरमाया भटकाया, उनकी विचारों की सिधाई का फायदा उठाया, उनके भोलेपन का फायदा उठाया। भला आपको वचन बताता है कि शैतान जो है भोले लोगों का फायदा उठाता है, भोलों को भरमाता है। अपने हाथ उठाए, बोले वो हर एक व्यक्ति को, हर उस बहन को, हर उस भाई को, चाहे वो जानता था, चाहे वो जानने लगा था, चाहे उसने बपतिस्मा लिया था, चाहे वो बपतिस्मा लेने वाला था, तो भी इस समय शरीर में जिंदा है। जिसको भी शैतान ने भरमाया, जिसको भी अंधकार ने भरमाया, चतुराई से, चालाकी से, झूठ बोल के, भरमा के, इस मिनिस्ट्री से अलग किया, से अलग किया, आत्मा से अलग किया। बोला पाए पे विश्वास की आंखों से, विश्वास की आंखों से, विश्वास की आंखों से पाए पे यीशु मसीह के नाम में पाए पे विश्वास के साथ, विश्वास की आंखों से पाए पे विश्वास के साथ, 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 विश्वास के साथ मैं उसे यहाँ पे आता देख रहा हूँ, मैं उसे यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं उसे यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं उसे यहाँ पे देख रहा हूँ। मेरा जोर लगाओ पुरुषों को, ये सुस्ताने का समय नहीं है। शरीर तुम्हारा लोगों कमजोर है, शरीर तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा। आत्मा में जोर लगाओ। मैंने कहा हम एक युद्ध में इस समय, एक भी कमजोर नहीं होना चाहिए। मत सोचो पर चिल्लाना तो परमेश्वर के दास का काम है। हम चिल्ला नहीं रहे हैं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आत्मा में शैतान के गढ़ों को ढा रहा हूँ। मैं आत्मा में उसको उखाड़ रहा हूँ। साथ दो, मुंह खोलो, वॉइस खोलो, बोलो। मैं उसको आता देख रहा हूँ, उस बहन को जिसकी सिधाई का, जिसके भोलेपन का, जिसकी कम नॉलेज होने के कारण, वचन की कम नॉलेज होने के कारण, पवित्र आत्मा की कम नॉलेज होने के कारण, आत्मिक वरदानों की कम नॉलेज होने के कारण, जिसके भाई बहन बच्चे बूढ़े जवान को जो इस समय शरीर में जिंदा है, चले गए उनकी बात नहीं कर रहा, जो जिंदा है, बोलो विश्वास के साथ मैं इस घर में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के मंदिर में, प्रभु के भवन में उसे सेवा करते देख रहा हूं। मैं उसे औरों को लाते हुए देख रहा हूं, औरों को लाते हुए देख रहा हूं, उसे लाते देख रहा हूं, उसे आते देख रहा हूं। भाई पे विश्वास के साथ यही खड़ा है, यही आ रहा है, यही रहेगा, यही सेवा करेगा। प्रभु ने उसे यहाँ लाया है, प्रभु यहाँ लाया है, प्रभु की योजना है। वो भटकी हुई भेड़ आ चुकी है, आ रही है, वो रास्ते में मैं अगले संडे उसे देखूंगा। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन,
सुनता दुआ तू। खाली पड़ी प्रकाश, एक प्रार्थना पॉइंट में आपको बोल रहा हूँ। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, पवित्र आत्मा जो बोलता वो होता है। तो बात है, मैं जो दुआ में कर रहा हूँ आत्मा की अगुवाई से कर रहा हूँ। वो आत्मा मुझे बोलने के लिए कह रहा है। बोलो, जो आत्मा की अगुवाई से बोल रहा है, जो आत्मा की अगुवाई से बोल रहा है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। परमेश्वर आत्मा मुझे दिखा रहा है भीड़ भी ऐसी नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं। आत्मा की अगुवाई से बोल रहा है, पैर रखने की जगह नहीं, पैर रखने की जगह नहीं। यीशु मसीह जो बोलते वो करते हैं, बोलते हैं वो करते हैं। आपने जिसको गवाही दी, जिसको इस अनॉइंटिंग के बारे में, जिसको इस मसीह के बारे में बताया, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च के बारे में, आपका काम हो चुका है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, 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 कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कब होना व्यर्थ नहीं है, होना व्यर्थ नहीं है, ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, आपके बीज व्यर्थ नहीं है, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है, आपकी आराधना व्यर्थ नहीं है, आप यहाँ खड़े व्यर्थ नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। ये जो लोग पापों में जिंदगी बिता रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा उन्हें याद आ रहा है। वो जो बीमारियों के, वो जो रोगों के, वो जो पापों के, शैतान के सताए हुए, अंधकार के सताए हुए, व्यभिचार के सताए हुए, ओ गरीबी में पड़े, लाचारी में पड़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो यहाँ आ रहे हैं। मैंने कहा यहाँ आ रहे हैं, मैंने कहा यहाँ आ रहे हैं। मौत से बपतिस्मा होंगे, मैंने कहा लाइन लगा कर होंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। उद्धार पाएंगे लोग, उद्धार पाएंगे लोग, छुटकारा पाएंगे लोग, छुटकारा पाएंगे लोग। शैतान लज्जित होगा, अंधकार लज्जित होगा, लज्जित होगा, लज्जित होगा। परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, उसका अभिषेक की तुम है, उसने अपना आत्मा मुझ में दिया है, उसकी आत्मा के अगुवाई से बोल रहा हूं, आप ब्लेस होंगे। जो भी योजना आपने अपने लिए बनाई, मैं उसका दास होके कैंसल करता हूं। जो योजना यहोवा परमेश्वर की है, यीशुआ मसाया की है, मैं उसे आपके जीवन में लागू करता हूं। यीशु मसीह के नाम में वो पूरी हो जाए, और उस योजना को आप पूरी होते देखो। 2026 तक योजना पूरी हो जाए। आप अपना सरेंडर करो प्रभु, समर्पित करो प्रभु, डेडिकेट प्रभु का, सौंपो प्रभु के हाथ में, कह दो प्रभु से मेरी योजना कैंसिल हो जाए, मेरी योजना कैंसिल हो जाए। जो योजना मेरे परमेश्वर की है, जो इच्छा मेरे प्रभु की है, वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए। वो मेरी बेटी के जीवन में पूरी हो जाए, वो मेरे बेटे के जीवन में पूरी हो जाए, वो मेरी पत्नी के जीवन में पूरी हो जाए, वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए, वो मेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो जाए, वो इस मिनिस्ट्री के जीवन में पूरी हो जाए, प्रभु के दास के जीवन में पूरी हो जाए, प्रभु की दासी के जीवन में पूरी हो जाए। वो योजना यहोवा परमेश्वर की है, जो योजना प्रभु पवित्र आत्मा की है, पवित्र आत्मा की योजना पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास करिए कुछ तो बड़ा कर रहा है। आमीन।
आत्मिक दुनिया में जब कुछ चलता है ना तो शरीर में नजर नहीं आता, पर आत्मा में बहुत कुछ चल रहा है। आपके शरीर में ब्लड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इस समय चल रहा है। अगर इंसान के शरीर में ब्लड चलना बंद हो जाता है तो फिर क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या आपको दिखता है ब्लड चलता हो? नहीं। ऐसे ही आत्मा में मैं देख रहा हूँ, जो प्रार्थना आप मेरे साथ कर रहे हैं, जो विश्वास मैं कर रहा हूँ, जो आत्मिक वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में परमेश्वर की हजूरी में बहुत कुछ चल रहा है हमारे। आमीन। इससे कार्य के लिए आमीन। बैठ जाइए। पंखा बंद कर दीजिए प्लीज। परमेश्वर मेरी औकात नहीं है कि मैं तुझे कुछ दे सकूं, पर तेरी सामर्थ है मुझे सब कुछ दे सकती। ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर को आप दे सकते हैं? बताइए, है कुछ? हाँ, कोई समझदार हो जाएगा, हर देवता दो और मैंने 10 बात सकता, परमेश्वर को कुछ नहीं देना। वो एक मार्ग है आपके पास आने का। सामने गेट देख रहे हैं, इस भवन में एंटर करने का कोई और गेट है क्या? नहीं। आने का कोई और दरवाजा है? नहीं। वहीं से आएंगे, वहीं से जाएंगे। जैसे आप लेके आते हैं, जैसे आप दशवान देते हैं, एक ही चीज है, जैसे आप देते हैं वैसे आपको मिलता है। क्योंकि परमेश्वर ने एक तरीका बना दिया है, दो तो तुम्हें भी दिया, यानी आप ऐसे करोगे तो आपके पास दान, दशवान, भेंट, उत्तम भेंट, श्रेष्ठ भेंट, बहुत प्रकार की भेंटें हैं। मन्नत की भेंट भी, ऐसा नहीं मन्नत मांग के आप भेंट, मन्नत की भेंट भी होती है। लोग आज मन्नत नहीं मांगते, आने जाते देखो मूर्तियों पे, पर मन्नत की भेंट बताइए कि खुदावन मेरी ये मन्नत है, खुदा तू पूरी कर, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है। मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर करता है, लोग भेंट चढ़ाते हैं। समझ रहे मेरी बात? पहले बकरे, गाय, बैल, सोना चांदी देते थे, अभी क्या है? अभी बैल, गाय, बकरे तो हम रख नहीं सकते, आज लोग पैसे ऑफरिंग के तौर पे उस भेंट को देते हैं। ये पीछे एक बेटी बैठी है काले कपड़ों में, 3-4 महीने से नौकरी कर रही है। एक ही बात मेरे पास आके रोती थी कि पशु जी मेरा बिजनेस नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं आ रहा। मैंने एक नहीं कई बार उसको बोला, परमेश्वर तुम्हें तरीके बताता है, फॉलो करना ना करना वो तुम्हारे हाथ में है। तुमने एक जगह सीमित कर दिया परमेश्वर को, आप कैसे बढ़ सकते हो? बताइए। जितना आपकी लाइफ में परमेश्वर बढ़ता है, आदर बढ़ता है, उतने आप बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। आप बढ़ोगे तब जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आदर, बोलो, बढ़ेगा। जितनी रिस्पेक्ट आपकी परमेश्वर के लिए बढ़ती चली जाएगी, परमेश्वर के नबी के लिए, प्रभु के दास के लिए, ऑटोमेटिक परमेश्वर आपको लिफ्ट करना शुरू, उठाना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस बेटी को बताया कि कई बार मैंने सुबह सीक्रेट बनाया, मैंने एक बार प्रचार में बताया था, एक दरवाजा है, बोले एक दरवाजा है, उसके पीछे बहुत सी आशीष है, और वो खुलता कब है? जब कोई बहुत, वचन में क्या लिखा? जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा, बहुत बोने पर वो बहुत काटेगा। वो एक दरवाजा है जिसमें बहुत लिखा है कि अब ये तभी खुलेगा जब तू बहुत बोएगा। अब हमें चाहिए परमेश्वर से बहुत, लेकिन दरवाजे, कौन से दरवाजे के पास गए? जहाँ पे लिखा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुमने दो जो दिया तुम्हें दिन मिल गया। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जहाँ लिखा दो, बहुत बोओगे तो बहुत काटोगे। तो इन दोनों दरवाजों में फर्क है कि नहीं? एक है जो बहुत बोने वाला, एक है जो बोने वाला है। तो मैंने उस बेटी को समझाया कि भाई तू अपने, जो तुझे बरकत मिली है, तेरा शरीर बीमार रहता था, परेशान है, तू अब हील है, चंगी है, तू उससे कमाए। मैंने एक बार आपको बताया था कि सेवकाई जो है, सेवा के बारे में कितने दिन हमारा आपको चला था? बताइए। 3 सेक्शन हो, 3 संडे हमने लगातार सीखा था। समझ रहे आप? एक बात प्रचार में मैंने बोली थी कि कौन बताएगा कि मैंने क्या बोला था? पुराने नियम में मैं एक चीज बता रहा था, समझ रहे आप? सुनो, मैंने बताया था, आपको याद नहीं होगा, मुझे परमेश्वर का दास और पवित्र आत्मा को सब बात याद रहती है कि परमेश्वर ने कब क्या बोला था, क्योंकि वो परमेश्वर बोलता मेरी ओर से नहीं होती है। परमेश्वर ने कहा था इस्राएलियों को, अब तुम्हें मैंने गुलामी से छुड़ा दिया है, बीमारियों से छुड़ा लिया, तकलीफों से छुड़ा लिया है, अब तुम्हें क्या करनी है? मेरी सेवा करनी है। तो मैंने उस बेटी को बोला कि अब तुझे तो बीमार है, तो छुड़ा लिया, तो अच्छी काम कर रहा है, अब तेरा पैसा इसलिए नहीं कि मैं खाऊं, मैं शॉपिंग करूंगा, मीशो ये सो, ये नहीं है,
अब तुझे अपने हदिये बढ़ाने पड़ेंगे, अब तुझे बोना पड़ेगा सेवकाई के लिए। 1 महीना 2 महीने कितने टाइम हो गए जॉब करते हो? 5-6 महीने से पाशा जी बिजनेस यार रोके। मैंने बेटा मैं परमेश्वर नहीं हूँ, कलाम ये कहता है जो वचन को मानता वो आशीषित कि जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो कैसा मनुष्य है? उसने अपना घर कैसे बनाया है? मजबूत बनाया है। उसने सुनकर मेरी बात को क्योंकि माना है। जो सुन के नहीं मान रहा वो नहीं हो पाएगा, घर नहीं चल पाएगा, परिवार की जरूरतें पूरी। तो मैंने इसको बताया तो इसने क्या बोला कि बस ठीक है करूंगी, इस बार कुछ करूंगी। इसने इस बार किया, इसने किया, इसके करने से पहले नहीं, इसने किया, इसका बिजनेस आ गया। इसने मुझे बताया बीते दिनों मुझे, मैंने भी देखा इसने कुछ किया, इतना नहीं किया जितना होना चाहिए, लेकिन इसने कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने इसका बिजनेस दे दिया। मुझे बोला मैंने इतने 1000 का बिजनेस अपने, रोती थी मेरे बाद में लड़की आई है फलाने बिजनेस दे दिया। मैंने बोला वो हमने जाती है, छोड़ो उनका। तुम परमेश्वर का वचन जानते हो, तुम जानकर भी अनजाने नहीं बन सकते। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं दिया परमेश्वर ने? तब दिया जब तुमने अपने आदर को बढ़ाया, तब दिया या पहले दिया? आदर को बढ़ाने के बाद। ठीक है, तो परमेश्वर झूठ तुम में से ऐसा कोई नहीं जो परमेश्वर को पाल सके, पवित्र आत्मा को पाले। परमेश्वर का ग्रेस ऐसा, उसकी सामर्थ्य हम सबको पालता है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। तो जो बातें मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोल रहा हूं। ये भाई बता रहे थे कल बहुत सारी बातें, उन्होंने बहुत सारी बातें अंगीकार की, बहुत सारी चीजें बोली। एक बात जो बता रहे थे कि जो परमेश्वर के दास ने मुझे 2-3 साल पहले बोली थी, मैं कहीं था वहां कोई व्यक्ति मुझे कह रहा था कि मुझे भी आत्मा अगुवाई कर रहा है, ऐसे ऐसे बातें। तो इन्होंने बोला कि ये बात तो परमेश्वर के दास ने 2-3 साल पहले बोल दी थी। खुद बता रहे थे जो आपने बोला वो बात ऐसे ऐसे बात है। मैंने पूछा कुछ ऐसे 4 काम बताओ, आप कहीं थे, कोई ऐसी 4 बड़ी गवाही, कोई गवाही बनाओ। तो उनका कहना था वहां की कोई गवाही नहीं है, जो कुछ हुआ यही हुआ था। मैंने पूछा आप बोल रहे हो, आप बताओ कितने आशीष को कब से आप बांध रहे हो? फाइनेंशियली नहीं है कुछ भी। पता है क्यों है? इसका कारण क्या है? ना वो दास गलत है, ना मैं गलत हूं। ना वो अपनी तरफ से कुछ दे सकते, ना मैं अपनी तरफ से कुछ दे सकता। ना वो खुदा है, ना मैं खुदा हूं। ना मेरे पैर धोने से, ना उनके पैर धोने से। आशीष तो हो गए, ब्लेस तो हो गए पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने से, पवित्र आत्मा का आदर करने से। उनके पास भी परमेश्वर का आत्मा और यहाँ भी परमेश्वर का आत्मा ही है। वो भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से काम कर रहे हैं, मैं भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से काम कर रहा हूं। जिस अभिषेक से यीशु मसीह काम करते थे, वचन में लिखा यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरकर लोगों को छुड़ाता था। लोगों को समझना पड़ेगा कि एक ही परमेश्वर है और हमें उसकी सेवा करनी है। बोला हालेलुया। सुनो, मैंने इनको एक बात बोली काफी टाइम से कि भाई ट्राई कर रहे थे कि उस परमेश्वर के दास से बात हो जाए। मैंने कहा, मैंने बहुत जो करा, बहुत कुछ बोला, रिक्वेस्ट की, वो करा, तो के लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर के दास को अगुवाई होते, वो खुद बुलाते नहीं है। मतलब जिस परमेश्वर के दास से तुम बात करने की सोच रहे हो, वो तुम्हें उनके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है उसकी से सुनना चाहते हो ना कि तुम्हारे लिए क्या परमेश्वर की इच्छा है। मैंने बोला वही परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी वास करता, मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे करो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रभु जानता है सेवकाई में बने रहेंगे या क्या, परमेश्वर जानता सारी बात। अगर ये वहां पे जाते हैं और वो परमेश्वर के दास सामने मिल भी जाते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो बात मैंने बता दी है वो बात वो बोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर 2 नहीं है, परमेश्वर एक है। पवित्र आत्मा कितने हैं? 2 है। एक पवित्र आत्मा पंजाब में, एक यहाँ पर है, और एक उत्तराखंड में। इतनी आत्मा है। बाइबल में मैंने एक बार पढ़ा था आत्मा एक ही है। किसी को उसने प्रेरित नियुक्त किया, किसी को भविष्यवक्ता बना दिया है, किसी को सेवा करने वाले, किसी को लिखा बोने वाले, जो उनका काम ही है। अब बोने वाले बोले मैं तो भैया अभी काम करता हूँ, बाइबल ट्रेनिंग ले लेता हूँ, मैं पास्टर बन जाऊंगा। परमेश्वर कहता मैंने तुझे बोने के लिए बुलाया था, तुझे अच्छा बिजनेस दूं, अच्छी नौकरी दूं, अच्छा काम दूं, ताकि तू सेवा को। सुनिए, सभी अगर पास्टर बन जाएंगे तो फिर बीज बोने वाला कौन है? अगर सभी प्रचारक बन जाएंगे तो सुनने वाला कौन है? तो बाइबल में लिखा अलग अलग लोग नियुक्त हैं।
सभी आराधना करने वाले होंगे तो प्रचार कौन करेगा, सभी प्रचार करने वाले होंगे तो आराधना कौन करेगा। परमेश्वर ने कहा जिसको जो मैंने काम दिया अगर उसमें बना रहेगा, आप देखिए वो फलवंत होगा, उसी जगह फलवंत होगा। आप सुनिए, मुझे भाई ने बहुत अच्छी बात बताई जो मुझे पहले से ही पता थी, पहले से ही प्रचार कर रहा था। उन्होंने ये बात बोली, वही बात आप बोलते हो, वही बात मैंने सुनी अपने सामने। मैंने बहुत पहले एक भाई के लिए बात बोली थी, परमेश्वर की दासी को मैं बहुत बार कहता था सेवा कर। मैं परमेश्वर की दासी कहता था कि परमेश्वर को मुझे कहता है ये अधीन रहे, प्रभु की सेवा करे। ये यहाँ पर बुलाया गया है ताकि सेवकाई में मेरे साथ रहे, मेरे सेवक बन के, प्रभु का चेला बन के, शिष्य बन के परमेश्वर से छुटकारा भी देगा, ब्लेस भी करेगा। एक दिन हम बैठे थे, इन्होंने एक बात बोली, कल परसों की बात है, बैठे ने बोला परमेश्वर वहां भी मुझे बता रहा था, पवित्र आत्मा ये बात कह रहा था। उन्होंने समझाया कि भाई हर चीज उससे नहीं होती, सेवा करने से भी कुछ आशीषें मिलती है, छुटकारा मिलता है। मैंने बोला देखो ये बात मैंने कब से बोली थी कि सेवकाई से भी बहुत कुछ मिलता है। ये वचन में लिखा जो मेरी सेवा करता पिता उसका आदर, और जिसका आदर परमेश्वर करता है क्या उसकी बेइज्जती हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। चीजें समझने के ऊपर बात है। आज मैंने उपवास के बारे में डिटेल से बताया, मैंने अभी आपको पता नहीं है उपवास क्यों करना, कैसे करना, कैसे नहीं करना, किस लिए करना है, चीजें समझने के ऊपर बात है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, अच्छी बात है, आप बड़ी गाड़ी लिया है, बड़ा प्लेन लिया है, क्या बुला लोगे? जब तक प्लेन चलाने की नॉलेज समझ नहीं होगी। पैसा है, सब कुछ है, प्लेन भी लाए हैं, एयरपोर्ट भी खरीद लिया, पर आप प्लेन उड़ा, आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे प्लेन चलाना आता है। बोलो सही बोल रहा हूं? तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी, आपको जो चलाना चाहता है। आपने बपतिस्मा ले लिया, सेवा में आप विश्वास कर लिया, अब आपको खुद नहीं चलना है, अब आपको किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। उसको पता है मुझे कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। कोई भी बिना परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने लग जाए कुछ कदम चल सकता है, लेकिन जैसे एक बच्चे को आप देखा है, जब एक बच्चा जब पहली बार चलने लगता है तो आप उंगली पकड़ के चलाते हैं, फिर एक बार वो खुद कोशिश करता है तो आगे जाकर क्या करता है? फिर वो खुद के कोशिश करता है, फिर क्या करता है? उसको किसकी जरूरत पड़ती है? उसकी जो खुद पैरों पर चल रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो पवित्र आत्मा की जरूरत है हम सबको। चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। किसके अनुसार चलना है? पवित्र आत्मा। और किसके अंदर पवित्र आत्मा ये भी देख के चलना है। बहुत सारे पास्टर बन गए हैं, डिग्री वालों के पास नहीं जाना, आत्मिक वरदान जिसके पास है, परमेश्वर की आत्मा जिसमें वास करता है उसके पास चलना है। समझ रहे मेरी बात? कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आ रही है बात सबको? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें मानना। कौन? किसका आत्मा? तो सीखना किससे है? ऐसा लिखा है नहीं वचन में कि परमेश्वर, मैं पिता से रिक्वेस्ट करूंगा, पिता की ओर से तुम्हें एक आत्मा, एक सहायक दूंगा, वो तुम्हें सब बातें मानना सिखाएगा। इसका मतलब हमें बात मानना सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सीखना है। हालेलुया। कितने लोग वचन को समझने चाहते हैं? जितनी भी बातें मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझनी पड़ेगी। आप अपने एक बहुत बड़ी परमेश्वर की दासी है, शायद आप इस समय दुनिया में है, ये मैं तो इतना श्योर नहीं हूँ। इतनी अनॉइंटेड, इतनी अभिषेकित प्रभु की दासी और उनके हस्बैंड दोनों ही, वो दोनों ही। एक बात मैं देख रहा था, उन्होंने लिखी थी पवित्र आत्मा को कभी भी क्या मत करो, चलाओ मत, आत्मा से चलो। कई लोग गाइड करने लग जाते हैं ना, कई लोग गाइड है, ऐसे ऐसे बेटा, पवित्र आत्मा को चलाओ मत, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब कुछ जानता है, उसे कैसे कौन काम करना है। अभी कल ये भाई आए, जस्ट मैं इनके साथ गया, गांव में थे, इन्होंने अपना एक दांत निकलवाया, इनके दांत में प्रॉब्लम, तो 2 दांतों में, और डॉक्टर ने बोला 2 में पता नहीं 1 में बोला इसमें छेद हो रहे, गड्ढा हो रहा है।
इसको भरवा ले, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, ये भी निकालना पड़ेगा। उन्होंने बोला मुझे एक ऐसे करके मैं उनके साथ गया, मैंने इनका साथ बैठा, मैं सारे सिर्फ बैठा ही था। एक दांत में इनको कुछ जो निकलवाया था उसकी वजह से कुछ झंझाड़ा, डॉक्टर ने दवाई लिख दिया था, लेकिन जिस दांत की भी इनको दिक्कत हो रही थी इसे भरवाना पड़ेगा। जब ये कहे तो उसने 2 एक्सरे खींचे, दोनों में कुछ नहीं आया। सुनो तुम तो, मैं भी देख रहा हूँ, कह रहे तुम्हारे दांत तो ठीक है, बोलो कह रहे नहीं, गांव में डॉक्टर ने चेक करा था, तुमने बताया गड्ढा हो रहा है, ये कैसे हो गया? दोनों एक्सरे करे, कोई पैसा नहीं, मात्र 150 रुपए लिए डॉक्टर ने सब कुछ कर दिया। भाई बड़े खुश हुए। मैं परमेश्वर के दास से कह रहा हूं, जब परमेश्वर का दास चलता है तो परमेश्वर का आत्मा में चलता है। परमेश्वर जब काम करता है तो चीजें होने शुरू हो जाती है। तो परमेश्वर क्या दास होना, देखो मैं आप पर बोझ नहीं हूं, मैं आप पर बोझ नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, पहले सुनो, आपके बोझों को हटाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? पहला प्रेरितों का काम ध्यान से सुनना, समझ लेना, रट्टा मार लेना, जीवन में लागू कर लेना, इसको हमेशा अपने गले का हार बना लेना, अपने इर्द गिर्द रखना, शीशे के आगे लगा लेना, नहाते धोते हर समय इस वचन को याद रखना। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन, दूसरा पढ़िए क्या लिखा है, जोर से पढ़िए कोई भी भाई प्रभु के लिए। फर्स्ट एक्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स 1 and 2, इसको अपने गले में एक नेकलेस की तरह, सोने की जंजीर की तरह, हार की तरह रखना। पहला प्रेरितों के काम पहला दिया है, जोर से पढ़ो। प्रेरितों के काम एक्ट फर्स्ट, प्रेरितों के काम पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ो भाई, पढ़ो। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा, प्रेरितों के काम है स्तिफनुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। वो कह रहा पहली जो वचन है, पहला जो वचन जो मैंने लिखा, सुनो, पहला जो वचन परमेश्वर की आत्मा से मैंने लिखा, वो इसलिए लिखा जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, जो प्रभु यीशु मसीह ने करा और बोलो करा और सिखाया, उसने खुद करा और दूसरा वचन, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। किसके द्वारा आज्ञा दी? पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? यानी यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा के द्वारा ही बातें करता था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देता था, पवित्र आत्मा के द्वारा समझाता था, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता था, पवित्र आत्मा के द्वारा हीलिंग करता था, पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेस करता था, पवित्र आत्मा के द्वारा। सुनिए, एक औरत जिसको 12 साल की बीमारी थी, यीशु के कपड़ों से ठीक नहीं हुई थी, यीशु की बॉडी में, जीवन में, लाइफ में परमेश्वर का आत्मा था, तब उस वस्त्र से ठीक हुई थी। मैंने आपको क्या बोला? किसके द्वारा बोलो? अगर चेले बात नहीं मानते फिर, यानी उन्होंने किसकी बात नहीं मानी? पवित्र आत्मा की ही नहीं सुनी। चेलों को बोला यहाँ पे, चेले वो होते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा बताया ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे रहना है, और वो स्वर्ग चला गया। आखिरी मैसेज क्या था यीशु मसीह का बताइए? पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें समझाया, उसके बाद वो स्वर्ग चला गया। शुरुआत कैसे हुई थी यीशु मसीह के मैसेज की, बताइए, संदेश की? वो यरदन नदी में गया, उसने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उन पे उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। आखिरी बार वो जब धरती पे थे शरीर में, आखिरी बात भी क्या बोला? पवित्र आत्मा के द्वारा समझाकर चले गए। इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा समझना है, जो बातें पवित्र आत्मा चाहता है उसे सीखनी है। पवित्र आत्मा आपके पैसों का, आपके जीवन का, आपकी लाइफ का, आपकी सब चीजों का एक अगुवा है, एक रक्षक है। बेटा कैसे इन्वेस्ट, कैसे चलना, कैसे खर्चा, क्या करना है, कहाँ नौकरी, कहाँ जॉब, कहाँ बैठना, कहाँ खाना, क्या, ये सब चीजें वो इसलिए बताता है ताकि हम संसार की तरह, अंधकार की तरह ना चले।
अंधकार के लोगों को कॉपी ना करें, हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले, पवित्र आत्मा की बातों को सुने, अपने कान परमेश्वर की आत्मा की आवाज पे रखे और परमेश्वर जो बोले उसका आत्मा जो सिखाए उसके अनुसार करें और हम इस संसार में सुरक्षित और ब्लेस्ड रहे। आमीन। आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा की सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ एक मनुष्य की सुनना चाहते हैं जो ये कहे, चर्च में आए, ओ परमेश्वर तुम्हें ये कर देगा, ओ परमेश्वर तुम्हें वो कर देगा, लेकिन पवित्र आत्मा की सुन। पवित्र आत्मा, आपको पता है पवित्र आत्मा डांट भी सकता है, एक व्यक्ति झिड़क भी सकता है। बाइबल में लिखा है जब मंदिर में परमेश्वर की आत्मा ने व्यापारियों को व्यापार करते देखा तो परमेश्वर के आत्मा जो मसीह में था उसे गुस्सा आया, उसने रस्सियों का कोड़ा बनाया और मारना शुरू कर दिया। ये लिख लो यहां से, क्योंकि लिखा है मेरा घर, क्या बोला, मेरा घर, मेरा घर, किसका घर? वो पवित्र आत्मा का घर था। मैं बोला मेरा घर पवित्र आत्मा का घर है और तुमने क्या बना रखा है इसे? यहाँ पे दुकानें खोल के बैठे हो, कमाइयां करने लगे पड़े हो। तो पवित्र आत्मा गुस्सा भी होता है, क्रोधित भी होता है, पर वो क्रोध, वो गुस्सा लोगों को मारने नाश करने के लिए नहीं, सुधारने के लिए होता है। बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने पूछा, पतरस ने पूछा, नहीं, पौलुस प्रचार कर रहा था और एक व्यक्ति प्रचार को खराब कर रहा था, कोई विश्वास कर रहा था तो विश्वास करने से रोक रहा था। लिखा है गुस्से में जो पवित्र आत्मा पौलुस में था उसने उसको देखा, टकटकी और बोला अब से तू अंधा हो जाएगा, और लिखा वो उसी क्षण टटोलने और अंधा हो गया। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, क्षमा, लेकिन कहीं भी परमेश्वर अगर देखता है कि तो वचन में लिखा है जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे डांटता भी हूं और छड़ी से मारता भी। यानी परमेश्वर अगर मुझसे प्रेम करता तो डांटेगा भी, मारेगा भी। परमेश्वर आपको पता है गुस्सा भी होता है जिससे प्रेम करता है, रूठ भी जाता है, और आप जब मनाएंगे मानेगा भी, बहुत सारी चीजें। वो परमेश्वर है, उसमें फीलिंग है, वो कोई पत्थर नहीं है उसमें फीलिंग ना हो। परमेश्वर उसमें फीलिंग भी है, नाराज भी हो जाता है वो, मान भी जाता है वो। पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम्हारे पर छुटकारे के लिए छाप दी गई है। तुम्हारे पर छाप लगाइए पवित्र आत्मा की, उसी को दुखी मत करो। यानी वो दुखी भी, पवित्र आत्मा कोई वो नहीं, कबूतर नहीं है। पवित्र आत्मा कोई कबूतर नहीं है, वो एक प्राणी, एक पवित्र आत्मा। जैसे हम आए, हमारे अंदर फीलिंग है, सब कुछ सब पवित्र आत्मा के अंदर है। खुश भी होगा, आनंदित भी होगा, दुखी भी होगा। लिखा है ना पवित्र आत्मा आए भर भर कर रोता है, हमें प्रार्थना करना नहीं आती तो रोता भी है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो मैं निकलवाऊं आपसे वचन का लिखा, पढ़ा है ना कि वो आहे, यानी रोता कौन है? जिसमें फीलिंग होती है। फीलिंग, जिसमें ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है वो रोएगा क्या? जिसमें फीलिंग नहीं है वो रोएगा नहीं। ये कह देगा मैं रोऊंगा नहीं, रुला दूंगा। जिसमें फीलिंग नहीं है। लेकिन जो फीलिंग में, जैसे मान लीजिए कोई भी, हम सब है। आपने देखा था ना जिस दिन परमेश्वर की दासी ने इस बच्ची पर, करिश्मा पर, बेटी पर ले हैंड करा था, उसके अंदर से आहें निकल रही, ये रोना आ रहा था। वो नेचुरल, वो पता कौन सा रोना है? वो रोना है पवित्र आत्मा के द्वारा। आत्मा घायल करता है, आत्मा सोचने मजबूर, आत्मा वो करता है। एक संसारिक रोना होता है, एक आत्मिक रोना होता है। कई बार आप प्रेयर में रोते हो ना, तो वो आत्मिक रोना होता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से बात कर रहा होता है। आंसू आने लगते हैं ना, कभी प्रभु भोज में भी आंसू आने लगते हैं। कभी आपका, जैसे जिस दिन मैं पैर धो रहा था, बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा ने जगह टच कर रहा था। वो महसूस कराया कि इसके अंदर ये जीवित अभी मरा हुआ नहीं, ये बेटा, ये बेटी। क्योंकि जब मैं पैर धो रहा था, वो मैंने कहा नहीं बेटा मुझे करने दो, परमेश्वर मुझे फील करा रहा था ये जीवित है। क्योंकि मरा हुआ रोता भी नहीं है, हंसता भी। मरा हुआ कभी हंसता है? मरा हुआ कभी रोता है? मरा हुआ को कोई फीलिंग, डेड बॉडी में कोई फीलिंग होती है, लेकिन जिंदों में फीलिंग होती है। पवित्र आत्मा जीवित है, जिंदा है, घूमता है, फिरता है, चल सकता है, तुम्हारी बात कर सकता है, तुम्हारी सुन सकता है, तुम्हें गाइड कर सकता है, तुम्हारी कामों से दुखी भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है। कई बार ना चर्च के लोगों लगा पास्टर जी हमसे ना, परमेश्वर का आत्मा जो है ना मेरे अंदर, कई बार आपकी कुछ चीजों से हट हो जाता है। ये गलत है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए।
पर वो मैं नहीं हूं। मैं तो इंसान हूं। मैं कभी किसी से नाराज क्यों हूं भाई? मैं क्यों हूं नाराज? समझ रहे मेरी बात? मेरे को नाराज होकर क्या मिलेगा? लेकिन परमेश्वर का आत्मा वर्ड होता है कि मैं इसको ब्लेस कर रहा हूँ, मैं इसे आशीष कर रहा हूँ, मैं इसके लिए रात कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, पर ये समझ नहीं रहा, समझ नहीं रही है। अपनी इच्छा चल रहा है, अपनी मर्जी चल रहा है, अपनी बुद्धि चल रहा है कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहा है। हालेलुया। आप हिस्सा के विरुद्ध में कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें मैं नहीं रहूंगा, मैं हट नहीं होऊंगा, परमेश्वर का आत्मा हट हो रहा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? किसके द्वारा बोला परमेश्वर के पुत्र ने? पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा दी। किसके द्वारा आज्ञा दी? पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा दी। आपको कोई भी बात पुलपिट से अगर सुनाई जाती है, पवित्र आत्मा की आज्ञा होती है, आपको मानना है, करना है, आप ब्लेस हो जाते हैं। हालेलुया। आपको अगर बोलने के लिए बोला जा रहा है, आपको अगर बैठने के लिए बोला जा रहा है, आपको अगर आराधना के लिए बोला जा रहा है, आपको अगर कुछ भी बोला जा रहा है, आपको मानना है, आप देखिए ब्लेस होंगे। हालेलुया। मैंने इस सेवकाई को जब प्रभु ने मुझे दिया, तो एक बार भी प्रभु ने कहीं नहीं बोला सुन मैंने तुझे सेवकाई दी है, अब तेरा अकाउंट भरने के लिए। मुझे एक ही बात बोली परमेश्वर ने कि रूहे बचाने के लिए सेवा है, रूहे बचाने के लिए, जेब भरने के लिए नहीं। मैं और पास्टर होते हैं ना, जैसे कोर्स करके डिग्री करके, ऐसा मैंने नहीं किया। कोर्स कराती हूँ, डिग्री ली। परमेश्वर ने अपना आत्मा मुझे दिया, पहले सेवा शुरू हो गई, उसके बाद मैंने कोर्स किया, उसके बाद मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। पहले लोग ऑर्डिनेशन लेते हैं, फिर पास्टर सेवा करते हैं, मेरा ऐसा नहीं, ऑडिट हुआ। पहले परमेश्वर ने चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया, अभिषेक कर दिया। आपको पता है दाऊद पहले राजा बना या बाद में उसका राजा बना? बताइए। पहले अभिषेक हुआ। हाँ, अच्छी राइट है। पहले उसका अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद, अनॉइंटिंग होने के बाद, मसा आने के बाद, उसके पता है कितने साल? उसके मेरे 7-8 साल या पता नहीं, अभी कंफर्म मैंने नहीं है, मैंने पढ़ा था। उसके कई साल बाद वो उसका राज का अभिषेक हुआ और राजा बना। पर परमेश्वर ने उसे कब राजा बनाया? जिस दिन परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। क्या बोला? आज से परमेश्वर के दास शाऊल नबी ने बोला आज से तू इजराइल के लिए क्या है? राजा है। और उस समय उसका राज्य भी नहीं था, प्रजा भी नहीं थी, सैनिक भी नहीं थे, राजा तो उस समय कोई और था। लेकिन परमेश्वर ने तो उसी दिन उसे राजा बना दिया। परमेश्वर ने जिस दिन मेरा अभिषेक किया, जिस दिन मुझे चुन लिया, जिस दिन मुझे कहा, उसी दिन बोला परमेश्वर ने ये मेरा दास है, अनॉइंटेड है, मेरा चुना हुआ है। उसी दिन परमेश्वर ने डिक्लेयर करा। वो बात अलग है कि अभी लोग शायद बहुत से समझ नहीं रहे हैं, या बहुत से लोग आगे समझेंगे, क्योंकि लोगों को देखकर विश्वास आता है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। बोलो उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। या आया ही वो व्यक्ति है, मैसेज उसी व्यक्ति ने दिया है, पहला प्रचार उसी व्यक्ति ने किया है जिसने यीशु को देखकर विश्वास किया था। हमारे देश में कौन लाया यीशु मसीह का सुसमाचार? आपको पता है? तो आप लोगों की गलती नहीं है, इसलिए भारत के लोग देखकर विश्वास। थोमा कौन था बताइए? क्या बोला यीशु मसीह ने? तूने देखकर विश्वास किया इसलिए कि मैं जीवित हूं, पर तुझसे ज्यादा धन्य वे हैं जो बिन देखे विश्वास। पर आया कौन यहाँ इस देश में? पहली बार इस देश में प्रभु यीशु मसीह का समाचार लेकर कौन आया? आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह का चेला थोमा, जिसकी कब्र आज भी संत थोमा वेसेली के नाम से, जो उसकी कब्र आज भी, उसके शरीर आपका तमिलनाडु चेन्नई तमिलनाडु में, ध्यान भूल गया, चेन्नई में आज भी उसकी बॉडी है, वहां पे कब्र है उसकी। बॉडी तो नहीं होगी है। आपको पता है कौन आया यहाँ पे? जिसने देखकर विश्वास। इसलिए यहाँ के लोगों का विश्वास क्या है? जहाँ देखी रात ये भी भरने वाली है, रात यहाँ भी लोग गुजारेंगे, रात प्रार्थना चलेगी यहाँ पे, नाइट प्रेयर शुरू होगी। मैं कब से कह रहा हूँ नाइट प्रेयर करेंगे, नाइट प्रेयर करेंगे, रात में भी जागेंगे, दिन में भी जागेंगे। रात में हम जागेंगे, शैतान रोएगा। हालेलुया। पर लोग देखकर विश्वास करते हैं, पर आपने बिन देख, धन्य अगर आप बिन देखे कहते नहीं, परमेश्वर बहुत जल्दी इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने वाला है, और मैं लकी हूं कि मैं इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हूं, क्योंकि जो शुरुआत से लेकर आखिर तक चलता है ना, सबसे अधिक वही ब्लेस होता है। आमीन। कितने चेले थे यीशु मसीह के? गलत, बाइबल ये कहती है हजारों चेले थे, हजारों में से कई चले गए, 70 बचे।
70 में से फिर 58 चले गए, 12 बचे। 12 में से एक भी चला गया, 11 बचे। जो आखिर तक रहे उन्हीं का नाम आज बाइबल में महान पाया जाता है, उन्हीं का नाम आज दुनिया में महान पाया। तो भाई आप मैं आपको, अगर आप चेले बनकर रहो, सही से रहोगे, आखिर तक जब मिनिस्ट्री बढ़ेगी, आप बढ़ना शुरू होगी, आप बने रहोगे, आप ही का नाम तो जुड़ा होगा चर्च में, और किसका नाम होगा? उस बहन से बात करो, वो परमेश्वर के दास की बड़ी खास है। उस भाई से बात करो, वो परमेश्वर के दास का बड़ा खास है, वो मिलमादी का परमेश्वर के दास है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो भाई पुलपिट पे वर्शिप करता है, आपको पता है, भाई बता रहे थे, बड़े अच्छे यार, इन्होंने ये गए, मेरे तो रास्ते खुल गए, प्रभु का धन्यवाद। देखो तो मैसेज पे मैसेज प्रभु का आने लगा है कि देख, बता रहे थे कि वहां में गया तो वहां के वॉलंटियरों, मैंने कई बार बोला ना आपको कि मैंने बोला नहीं बोला, पहले बताओ, बोलो हाँ बोला, अब मैं पूछूंगा तब पता लगेगा क्या। मैंने बोला मैं ही नहीं, मैं तो पता नहीं सेवा में कितना काम, आपके संग भी लोग फोटो खिंचाने के लिए बोला है कि नहीं बोला? आत्मा में बोला था, नहीं बोला था? ये भाई बता रहे हैं वहां के जो वॉलंटियर है वर्षिप, उनसे भी बता भैया फोटो खिंचा लो, फोटो खिंचा लो। कम वो तब तक सिक्योरिटी आ जाते, कम खिंचाते निकल जाते, वो भी उन मुझसे मैंने तो अभी पहले सुना। तो पवित्र आत्मा भविष्य की बातें जानता है, कह रहे उनसे भी फोटो खिंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके साथ भी जो चेले, जो नॉर्मल ऐसे सेवक लोगों के साथ। आप सोचो, उनकी भी एक रुतबा है, वीआईपी एक टॉप है, उनका भी एक लेवल है, सिक्योरिटी उनसे भी फोटो खिंचाने देती हर जगह। तो मैं कभी गलत नहीं होता, क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता हूँ। पर मुझे क्या है, मुझे वफादार लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, बोने वाले लोग चाहिए, डेडिकेट लोग चाहिए। उंगली उठाना में इस चर्च में कमी उसी को लगेगी जिसके अंदर बहुत सी कमियां हैं। इस चर्च में पवित्र आत्मा उसी दिखेगी जो सिर्फ परमेश्वर को देखना चाहता है और देखता है। आप देखिए, ये मैसेज आप कल बोल गए, लेकिन पिछले महीने 2 साल पहले क्या हुआ था आपको याद है? अरे उस दिन पास्टर जी ने चर्च में देखा था किस तरीके चिल्लाए थे। अब मैं पूछ लूं 2 साल पहले मैसेज किया था भवन में? नहीं याद है आपको, कमी याद है आपको, वो याद नहीं जो परमेश्वर ने किया। कि मैं अधिक ये भाई किसी के घर गए और मैं अपने मन में कहा परमेश्वर क्या बोलूं, फिर मैंने बोला अरे भाई कैसे, फिर ये भाई में बहुत बदला। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के दास के साथ चलने में भी आप पर अभिषेक रहता है, उनके साथ बैठना भी अभिषेक रहता है, खाना खाना भी अभिषेक रहता है, उनको आपने पानी भी पिलाया तो अभिषेक रहता है। बहुत सारी बातें आपको मैं वचन से जब जाऊंगा अपने, जब परमेश्वर का दास किसी घर, परमेश्वर जब किसी, देखिए एक घर में प्रभु यीशु मसीह गए, घर में प्रभु यीशु मसीह गए, कुछ आया उस घर के अंदर, यीशु ने बोला आज इस घर में उद्धार आया। कैसे आया? क्योंकि यीशु उस घर में आ गए ना। उससे पहले क्यों नहीं आया था? उस घर में क्यों नहीं आया था? ये भाई मुझे कह रहे थे कि पास्टर जी अब मेरा घर चल के देखो आप। जब मैं वहां गया था तब मैं वहां से आके क्या रो रहा था, उस भाई का घर कैसा है। मैंने उसी दिन रोक के अनॉइंटिंग ऑयल दिया, मैंने इसको क्रूस बना लो, मैंने आज देख लेना। और मैंने परमेश्वर के दास को बोला आज मैं इस घर में आया हूँ, आज देख लेना, और जब मैं इस घर से जाऊंगा तब देखना। वो भाई बताते हैं लोग घर में आके देख कैसे कहते हैं, मुझे कह रहे आप चल के देखो। लोग कहते हैं घर कितना अच्छा कर रखा है। और वो घर, मैंने बोला कब से हुआ? जिस दिन मैं आया था उससे पहले, जिस दिन आप आए थे उसके बाद। बहुत बार हुआ है, बहुत चीजें बदलती है, घर अलग ही हो जाता है माहौल। आप नहीं समझेंगे, आत्मिक बातें हैं। यीशु ने देखा, क्या उसको पता था इस घर में यीशु मसीह आया कि उद्धार आया? आपको पता लगता है ना आपके घर में क्या आ रहा है? आपको तो लगता है यार खर्चा आ गया घर में, है ना? आज तो भैया आज पास्टर जी आए तो आज घर में मुर्गा आया है ना? आपको नहीं पता कि घर में बैठते 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 क्या चीज चल रही है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। क्योंकि जिस घर में यीशु मसीह आए थे उस घर में खाना खा रहे थे उस दिन वो बैठ के चेलों के साथ, और उसने बोला आज घर में क्या आया है? उद्धार को हिंदी में, उद्धार को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? सेफ हो चुका है ये घर। इंग्लिश में जब उस वचन को पढ़ोगे लिखेगा ये घर अब सेफ हो चुका है। उद्धार का मतलब होता है सेफ हो गया एक आदमी, मतलब वो व्यक्ति अब सेफ है। इंग्लिश में लिखा ये घर अब सेफ हो चुका है, क्योंकि उस घर में कौन आ गया है? बोलो हालेलुया। किसकी द्वारा? परमेश्वर की, बोलो परमेश्वर की
आत्मा के द्वारा सुनना सुनना है, है, चलना है, चलना है, करना है। जिंदगी सेम नहीं रहेगी, बोला आशीषित ही आशीषित होगी, बोला ब्लस ही ब्लस होती जाएगी, बोला आनंदमय आनंदमय होती चली जाएगी। कब? जब पवित्र आत्मा से चलेंगे, सुन के चलेंगे। वो पवित्र आत्मा वाला बेटा बोलो, भूल जाओ सब कुछ। पवित्र आत्मा कहता है प्रभु बोझ लो। पवित्र आत्मा कहता है ऐसा करो। आगे की मत सोचो, आगे परमेश्वर जानता है क्या होने वाला है। बस इस समय जो परमेश्वर ने बोला वो कर दो, खत्म। परमेश्वर देख लेगा आगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे ज्यादा धनी और बलवंत और सामर्थ्य है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज का वचन? एक और दो तीन वचन तो बहुत जब पुलपट में खड़ा था, परमेश्वर एक के बाद बातें करता, लेकिन मेरे पास तो पूरा जीवन है प्रभु के, आपके पास टाइम कम है। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, किससे सुननी है? अन्य जातियों से। ऐसे लिखा ना, यीशु मसीह फिर अन्य जातियों के द्वारा उन्हें समझा के चला गया, या प्रभु यीशु मसीह उनको परमेश्वर के बारे में पता नहीं था, उनकी सुन के चला गया, बोल के चला गया? नहीं, यीशु मसीह लिखा है आत्मा के द्वारा उन्हें समझाकर आज्ञा देकर चला गया। तो उन्होंने यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा ने बोला उन्होंने माना, और आज्ञा ये थी कि जब तक मैं जा रहा हूँ यरूशलेम को मत छोड़ना, वहीं बने रहना, क्योंकि यही तुम्हें क्या मिलेगा? परमेश्वर का आत्मा तुम्हें मिलेगा। और वास्तव में वो बने रहे, टिके रहे, और बाइबल बताती है पेंतीकोस्त के दिन उन पर क्या उतरा? परमेश्वर का आत्मा उतरा। हालेलुया। आप में से कितने लोग यहाँ पर, जितने लोग बैठे सुनिए, हाथ उठा के बताइए, क्या परमेश्वर का आत्मा आपको पता था? यही आगे पता लगा ना आपको? पवित्र आत्मा यही तो छूना ना। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपके लिए आशीषित घर है, या ब्लेसिंग वाली मिनिस्ट्री आपके लिए है। क्योंकि सबसे उत्तम चीज धरती पर जो हमें मिली है वो यीशु मसीह बलिदान लहू के द्वारा क्या मिला है? परमेश्वर का आत्मा। मैंने आपको बताया था ना, आदम ने पाप करा था, क्या खो दिया था? ग्लोरी, पवित्र आत्मा से अलग हो गया था, लेकिन उसी ग्लोरी को, उसी आदर को, उसी महिमा को देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान। कितने लोग समझ रहे बात को? कुछ भी हो जाए पवित्र आत्मा का सौदा नहीं करना, कुछ भी हो जाए पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं चलना, कुछ भी हो जाए पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना, कुछ भी हो जाए पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी, कुछ भी हो जाए पवित्र आत्मा पे उंगली नहीं उठानी, कुछ भी हो जाए पवित्र आत्मा में दोष नहीं निकालना, कुछ भी हो जाए पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए आपने निर्णय लिया, पीछे मत हटना। कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, और इस मिनिस्ट्री में बने रहो। मैं आपको परमेश्वर का दास होकर वादा करता हूँ, जहाँ मैं बढ़ूंगा वहां भी बढ़ोगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मेरी और प्रभु की दासी की बात तो छोड़ दो, आपके संग भी अगर कोई फोटो खिंचा लेगा, उसे लगेगा आज मैं ब्लेस हूँ भाई, देखो मैं उस मिनिस्ट्री के बच्चे से, ये देखो ये वॉलंटियर है, ये वो है, ये वो मैन है, ये हेड तो खैर निकल चुके हैं, कोई नया हेड जब बनाएंगे तो ये देखिए वहां मिनिस्ट्री की हेड। हालेलुया। मैं और मेरे बाहर भी तीसरा कोई है नहीं, जो तीसरा बनेगा, हाँ भाई, हालेलुया। ये पद भी परमेश्वर देता है। यहाँ पुलपिट पे मैं नहीं बुलाता आपको, परमेश्वर ये पद देता है, ये भी एक पद है। बोला हालेलुया। कोई बात नहीं, टाइम लग चुकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं चाहता हूँ आप अंत तक इस मिनिस्ट्री में बने रहे यीशु मसीह के नाम में। पूछो क्यों पास्टर जी, हमें क्यों? पूछ लो भाई। तुमने मेरा डाउनफॉल, मेरा दुख, मेरी तकलीफों के दिन भी देखे, तुमने मेरा वो समय भी देखा जब लोग छोड़ के गए, धोखा दिया है, मुझे उंगली उठाई है, मुझ पर बहुत कुछ बोला, तुमने वो समय भी देखा है जब मेरी घटी भी देखी, कमी भी देखी, सब कुछ देखा है। मैं चाहता तुम बढ़ती भी देखो, मेरी आशीषें भी देखो, उन्नति भी देखो, सच, ताकि आपको इस बात की प्रतीति हो जाए कि परमेश्वर का दास जो कहता था वो सच था, पवित्र आत्मा ही बोलता था, हमने विश्वास किया। क्योंकि अगर कोई बंदा गरीबी में है, ठीक है, अगर वो दूसरे देश चला गया, अमीर हो जाए, तुम्हें क्या पता लगेगा दूसरे देश में क्या हो रहा है? तुम तो सिर्फ बोलोगे यार वो बंदा कैसा गरीब था यार, चला गया यार, और वो आके करोड़पति हो गया, वो आपको नहीं पता। लेकिन जितने देर गाड़ी बंगले के साथ आता देखो, गाड़ी में उतरता हो, बंगला खरीदते देखो, अरे यार ये बंदा गरीब था, ये आप भी ऐसे बोलोगे जैसे हमने परमेश्वर का दास नहीं समझा था, जिससे हमने अपने से जस्ट यार भाई तो है, बहन तो है, ये तो है। आप देखो परमेश्वर, आप अभी से अगर उस नीम को डालोगे, आदर करोगे, तो आप भी बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। ये घर जो है परमेश्वर का, ये फैमिली परमेश्वर की है, इसका अगुआ, इसका रक्षक, सब कुछ परमेश्वर का आत्मा है। बोला हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। अगर आप कुछ भी भेंट सुनना है हमने पवित्र आत्मा से,
क्योंकि वो हमारा फायदा, बोलो वो मेरा बेनिफिट चाहता वो मेरा benefit चाहता है। है। बोलो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा मेरे फेवर में है, मेरे favor में है। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा मेरे अगेंस्ट में है, मेरे against में है। मुझे परमेश्वर की आत्मा में मेरे पवित्र आत्मा से क्या है? अगर आप में से किसी एक को भी ऐसा लगता है, एक को भी, कि मैं पवित्र आत्मा का दास नहीं हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझ में नहीं और ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से नहीं है, आप जहां भी चले जाओ, कहीं भी जाओ, कोई मुझे टेंशन नहीं है। बट अच्छा है कि इतने राउंड काटने से अच्छा सीधा ही बैठ जाओ। आमीन। एक जगह कोई बोले आपको 20 चक्कर काट के आना है, एक कोई बोले भाई सीधा ही आ जाओ, तो सीधा आ जाओ भाई, 20 चक्कर काट के तुम क्यों आओगे? आप बहुत अच्छी जगह आ गए हो, या डायरेक्ट आपको अभी तो मौका है। मैंने बोला एक दिन ऐसी भीड़ हो जाएगी आपको, आप बोलोगे कब यार वो टाइम मिला था, कितने साल पहले ले ऐड हुआ था ना, ऐसे भी हो जाएगा भीड़ में। अभी तो आपको डायरेक्ट परमेश्वर हमें हाथ रख देता हूँ। भाई तो बहुत अच्छी तरह, मेरे से भी अच्छी तरह जानते होंगे कि वहाँ क्या हाल है, ले हैंड के लिए क्या है ना, लोग किस तरीके से है वहाँ। बहुत भीड़ रहती है। आप देखो रात को धूप में पानी में लगे रहते हैं, फिर रात को ही बैठ जाते हैं। दोपहर में भी बैठ जाते हैं, आंधी और तूफानों में ही बैठे रहते हैं, जगह नहीं छोड़ते हैं ना। धूप भी खतरनाक, बारिश जो भी है सब। बारिश भी खतरनाक, धूप बताओ किस चीज के लिए, किसके लिए? बोलो पवित्र आत्मा के एक टच के लिए। और यहाँ परमेश्वर का आत्मा नहीं है क्या? है। देखो वो कब प्रभु यहाँ के लोग इतनी मेहनत कब करेंगे, रात में, धूप में, दोपहर में, रात में, शाम में, है ना? इसलिए हमें विश्वास के साथ बने रहना है, परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन। ठीक है, अपने हाथ उठाओ, अपने बीज उठाओ, जो भी बेस्ट आप अपने प्रभु के लिए, अपने जो व्यक्ति अपने बीज, अपने धन को प्रभु के लिए छुपाता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा हुआ है। इसका बोलो मेरा धन स्वर्ग में है, मेरा धन स्वर्ग में है। मेरी पूर्ति, मेरी पूर्ति, मेरी जरूरत, मेरी जरूरत, मेरे परिवार की जरूरत, मेरे परिवार की जरूरत, जो भी जरूरत है जो भी जरूरत है, स्वर्ग से पूरी होती स्वर्ग से है। पूरी होती है। मेरा लालच मेरा लालच पृथ्वी के धन पर नहीं है, पृथ्वी के धन पर नहीं, मेरा मोह, मेरा मोह, मेरा लगाव मेरा लगाव संसार के धन पर नहीं संसार है। के धन पर नहीं। बोलो मेरा धन मेरा धन स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। मेरा मन वहाँ लगा हुआ मेरा मन है। वहाँ लगा हुआ है। धरती की सारी जरूरत, धरती की सारी जरूरतें, मेरे परिवार की जरूरत मेरे परिवार की जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा। परमेश्वर पूरी करेगा। वो मेरा चरवाहा है, ये मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। मुझे कोई घटी ना होगी। यीशु के नाम में, मेरे यीशु के नाम में। दासी हमारे बीच में आएंगी। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु कि सच में प्रभु तुमने प्रार्थना में अब तक प्रभु अपने दास की अगुवाई और मदद करी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक जन से, मेरे परमेश्वर जो आज प्रभु तेरे दास के द्वारा जो वचन प्रभु हमें बोया गया, मेरे परमेश्वर तेरे एक एक वचन प्रभु हमारे जीवनों में जल पकड़े, तेरे एक एक वचन प्रभु हमारे जीवनों में फले, मेरे परमेश्वर तेरे एक एक वचन प्रभु हमारे हृदय रूबी पट्टी पट्टी पे मेरे परमेश्वर छप जाए मेरे प्रभु यीशु के नाम में। तेरे एक एक वचन प्रभु हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल आए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की सच में प्रभु तूने अब तक परमेश्वर जैसे हमें संभाला और अपने दास की प्रभु तूने अगुवाई और सहायता मदद करी प्रभु, जैसे तूने अपने दास को प्रभु हम में परमेश्वर यूज करा, हम तक यूज किया प्रभु, ऐसे प्रभु तो अपने दास को बढ़ा मेरे प्रभु, और अभिषेक में प्रभु अपने दास को इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। तेरा दास हम ही लोगों में सीमित ना रहे मेरे, तेरा दास प्रभु लाखों करोड़ों अरबों खरबों में मेरे परमेश्वर तेरा सुसमाचार तेरा प्रचार करे मेरे प्रभु, सेवा करे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। हम तेरे दास के शरीर आत्मा देह प्राण को प्रभु तेरा हम चाहते हैं प्रभु कि तेरा दास ब्लेस हो मेरे प्रभु, हर एक जरूरत प्रभु तो अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा कर मेरे प्रभु। तूने कहा मेरे परमेश्वर जो तेरे दास को कटोरा पानी पिलाता है प्रभु, तो उसे भी प्रभु उसके आशीष से मेरे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु तेरे दास को परमेश्वर कभी भी कोई भी रोग कोई बीमारी पे परमेश्वर टच ना करे मेरे परमेश्वर, उनके शरीर पर प्रभु तेरा आत्मा का कब्जा हो जाए प्रभु, शरीर आत्मा में प्रभु तेरे लहू में मेरे परमेश्वर, कोई भी अंधकार कोई भी पाप प्रभु उन्हें छूने ना पाए मेरे परमेश्वर। तेरा
तेरी सुरक्षा मेरे परमेश्वर मांगते प्रभु तेरे दास के लिए प्रभु तो अपने दास को बढ़ा और अभिषेक अपने सामर्थ्य में प्रभु तो अपने दास को और तैयार कर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि अपना सारा दान दसवां मेरे भंडार में खर्च करता प्रभु मेरे परमेश्वर की दुआ कितना भला है मेरे प्रभु तूने कहा मेरे परमेश्वर जो बहुत पोता वो बहुत काटता है तूने कहा मेरे परमेश्वर तू शैतान को भुड़केगा मेरे प्रभु आज जब तेरे बच्चे मेरे प्रभु इनमें से पोते मेरे प्रभु इनके जीवनों से हर एक कमी घटी को तो दूर करना हर कमी घटी बस यीशु के सामर्थ्य नाम में इनकी नौकरी इनकी जॉब को तो ब्लेस कर बस यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु होए मेरे प्रभु तो इनकी बड़ी गवाही होने पाए धन्यवाद मेरे पिता तूने हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में सुना प्रभु सारी प्रार्थना सारी दुआओं को पाक प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं बस यीशु के सामर्थ्य के पवित्र नाम में हम सब मांगते पिता तो सुन और दया से ग्रहण कर आमीन